क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि दिमाग में एक साथ 100 टैब खुले हुए हैं? एक बेचैनी सी है, फोकस करना मुश्किल है और ऐसा लगता है जैसे हम हवा में थोड़ा बिखरे हुए हैं। अगर हाँ, तो आज की हमारी चर्चा बिल्कुल आपके लिए है। आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, वात दोष। ये वो ऊर्जा है जो हमारे शरीर और मन में गति, रचनात्मकता और हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है। हमारी सारी जानकारी वात को संतुलित करने और ग्राउंडिंग पर एक गाइड नाम के एक स्रोत पर आधारित है और हमारा मिशन है इस बिखरी हुई ऊर्जा को समेटकर जमीन पर वापस लाने का एक नक्शा तैयार करना। और ये समझना आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है। बेचैनी, चिंता, नींद ना आना, पाचन की समस्याएं, ये सब मतलब आधुनिक जीवन का एक हिस्सा सी बन गई हैं। आयुर्वेद हजारों साल पहले ही बता गया था कि ये अक्सर शरीर में हवा या गति के बढ़ने के संकेत होते हैं। तो ये कोई पुरानी बात नहीं, बल्कि आज की समस्याओं का एक बहुत ही प्रैक्टिकल समाधान है। बिल्कुल। तो इस सफर में हम सबसे पहले ये पहचानेंगे कि वात प्रकृति के शारीरिक और मानसिक लक्षण क्या होते हैं। फिर हम देखेंगे कि रसोई में मौजूद चीजों से इसे कैसे शांत किया जा सकता है। इसके बाद हम रोजमर्रा की 5 दमदार आदतों पर बात करेंगे जो हमें स्थिर रखने में मदद करती हैं। और आखिर में उन आम गलतियों को भी समझेंगे जो अनजाने में इस ऊर्जा को और बिखेर देती हैं। तो सबसे पहला सवाल, किसी को कैसे पता चलेगा कि उनकी प्रकृति वात वाली है? मतलब शरीर में ऐसे क्या संकेत दिखते हैं जिनसे ये अंदाजा लगाया जा सके? अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत के मुताबिक ना इसके कुछ क्लासिक शारीरिक लक्षण हैं। वात प्रधान लोगों का शरीर अक्सर पतला और हल्का होता है। कद लंबा हो सकता है। उनकी त्वचा और बाल वो भी प्राकृतिक रूप से थोड़े रूखे होते हैं। अच्छा। और एक और बहुत आम संकेत है ठंडे हाथ और पैर। ये वो लोग हैं जिन्हें सामान्य मौसम में भी दूसरों से ज्यादा ठंड लगती है। अच्छा, तो ये वो दोस्त हैं जो हमेशा स्वेटर की तलाश में रहते हैं। और पाचन का क्या? मैंने सुना है कि वो भी काफी प्रभावित होता है। हाँ बिल्कुल, पाचन बहुत अनियमित हो सकता है। हाँ। कभी भूख बहुत ज्यादा लगती है, कभी बिल्कुल नहीं लगती। कब्ज की शिकायत भी आम है। हाँ। और नींद भी अक्सर बहुत हल्की होती है, जरा सी आवाज से टूट जाती है। इन सब के पीछे वात के मूल गुण हैं सूखापन, हल्कापन, ठंडक और गति। त्वचा का रूखापन सूखे गुण से आता है, ठंडे हाथ पैर ठंडक से, और अनियमित पाचन और हल्की नींद उसकी गतिशील या चंचल प्रकृति का नतीजा है। ये तो शारीरिक स्तर की बात हुई, पर मुझे लगता है कि इसका मानसिक प्रभाव और भी ज्यादा गहरा होता है। स्रोत में एक बहुत सक्रिय मन की बात की गई है, जो क्रिएटिव तो बहुत है लेकिन चिंता भी उतनी ही करता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वात का मन एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, तेज, मल्टीटास्किंग और आइडियाज से भरा हुआ। यही वजह है कि वात प्रधान लोग बहुत क्रिएटिव, उत्साही और सीखने में तेज होते हैं। लेकिन इसी गति का एक दूसरा पहलू भी है, चिंता, ओवरथिंकिंग और मन का लगातार एक विचार से दूसरे पर कूदते रहना। उन्हें बदलाव पसंद है, लेकिन बहुत ज्यादा बदलाव या अनिश्चितता उन्हें बहुत जल्दी थका देती है और वे बिखरा हुआ महसूस करने लगते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वात एक दो-धारी तलवार है, एक तरफ जबरदस्त रचनात्मकता है तो दूसरी तरफ बेचैनी और चिंता। बिल्कुल। और हमारा लक्ष्य इस रचनात्मकता को दबाना नहीं है, बल्कि उसे एक स्थिर आधार देना है, ताकि ये ऊर्जा दिशाहीन होकर चिंता न बने, बल्कि किसी सार्थक काम में लगे। ये एक पतंग की तरह है। पतंग की खूबी उसकी उड़ान है ना? लेकिन उसे उड़ने के लिए एक मजबूत धागे की जरूरत होती है जो उसे जमीन से जोड़े रखे। संतुलन का मतलब वही धागा बनना है। क्या बात है! ये एनालॉजी तो सब कुछ साफ कर देती है। तो अगर किसी को ये लक्षण खुद में दिखाई दे रहे हैं, तो उस धागे को मजबूत करने का पहला कदम क्या है? मुझे लगता है कि इस स्रोत का इशारा सीधे हमारी किचन की तरफ है। हाँ, भोजन सबसे शक्तिशाली और सबसे तेज तरीकों में से एक है। सिद्धांत बहुत आसान है, जैसे को तैसा नहीं, जैसे को उल्टा। वात के गुण है ठंडा, सूखा और हल्का, तो हमें उसे संतुलित करने के लिए गरम, नम और भारी भोजन की जरूरत है। तो इसका मतलब कच्ची सलाद और ठंडी स्मूदी से दूर रहना चाहिए? बिल्कुल। वात वालों के लिए ये चीजें मतलब एक तरह से जहर की तरह हो सकती हैं। उन्हें गरम, ताज़ा पके हुए भोजन की जरूरत होती है। सोचिए, सूप, स्टू, गरम दलिया, खिचड़ी, ऐसी चीजें जो शरीर को अंदर से आराम दें। एक और जरूरी बात है स्वस्थ वसा का इस्तेमाल।
घी, तिल का तेल, जैतून का तेल, मेवे, बीज, एवोकाडो, ये वात की रूखी प्रकृति को चिकनाई देते हैं और स्थिरता लाते हैं। स्रोत में एक सैंपल मील प्लान भी दिया गया है, जैसे नाश्ते के लिए दूध या बादाम दूध में पका हुआ गर्म दलिया जिसमें घी, दालचीनी और इलायची डाली गई हो। यह सुनने में ही कितना आरामदायक लग रहा है। और ध्यान दीजिए कि इसमें सिर्फ गर्म होने की बात नहीं है। घी पोषण देता है और दालचीनी, इलायची जैसे मीठे और गरम मसाले पाचन अग्नि को जगाते हैं, जो वात वालों में अक्सर कमजोर होती है। यही सिद्धांत दोपहर के भोजन पर भी लागू होता है, जो दिन का सबसे भारी भोजन होना चाहिए। अच्छा। जैसे बासमती चावल, मूंग दाल की खिचड़ी जिसमें खूब सारा घी और अदरक जीरे का तड़का हो, और साथ में शकरकंद या गाजर जैसी पकी हुई जड़ वाली सब्जियां। ये सब जमीन से जुड़ी हुई भारी और पौष्टिक चीजें हैं। और स्वाद के बारे में क्या? स्रोत में मीठे, खट्टे और नमकीन स्वाद पर जोर दिया गया है और कड़वे, तीखे और कसैले स्वाद को कम करने की सलाह दी गई है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? हम तो हमेशा सुनते हैं कि मीठे से दूर रहो। यहाँ आकर्षक बात यही है, आयुर्वेद में मीठा का मतलब सिर्फ चीनी नहीं है। अनाज, दूध, मेवे, जड़ वाली सब्जियां, ये सब प्राकृतिक रूप से मीठे स्वाद में आते हैं। अच्छा। मीठा, खट्टा और नमकीन, ये तीनों स्वाद शरीर का निर्माण करते हैं, उसे पोषण देते हैं और जमीन से जोड़ते हैं, जबकि कड़वा जैसे करेला या हरी पत्तेदार सब्जियां और तीखा जैसे मिर्च, ये स्वाद में हल्कापन और सूखापन बढ़ाते हैं, जो वात को और असंतुलित कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि इन्हें बिल्कुल नहीं खाना है, बस कम मात्रा में लेना है। बिल्कुल। और यहीं पर हमारी आधुनिक हेल्थ कल्चर कभी-कभी वात वालों के लिए मुश्किल खड़ी कर देती है। कच्ची केल सलाद, कड़वे जूस पर उपवास, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये चीजें किसी और प्रकृति जैसे कफ वाले के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती हैं, लेकिन एक वात प्रधान व्यक्ति के लिए ये चिंता और पाचन समस्याओं को बढ़ा सकती हैं। इसीलिए आयुर्वेद में एक नियम सब पर लागू वाला सिद्धांत नहीं है। ये तो बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। तो भोजन से हम शरीर को अंदर से स्थिर कर सकते हैं, लेकिन स्रोत कहता है कि हमारी रोजमर्रा की आदतें भी उतनी ही जरूरी हैं। कुछ आदतें तो बहुत ही दिलचस्प हैं। हाँ, क्योंकि वात सीधे हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ा है। तो जो आदतें नर्वस सिस्टम को शांत करती हैं, वो सीधे वात को संतुलित करती हैं। पहली आदत मेरी पसंदीदा है, क्योंकि ये सेल्फ केयर का सबसे अच्छा रूप लगता है। इसे अभ्यंग कहते हैं, यानी खुद की गर्म तेल से मालिश। सुनने में तो ये किसी स्पॉट ट्रीटमेंट जैसा लगता है, और ये उतना ही असरदार भी है। हर सुबह नहाने से पहले 10-15 मिनट गरम तिल के तेल से पूरे शरीर की मालिश करना, ये सिर्फ त्वचा के रूखेपन को दूर नहीं करता, हमारी त्वचा मतलब नर्वस सिस्टम का सबसे बड़ा अंग है। जब आप उस पर गरम तेल से धीरे धीरे मालिश करते हैं, तो आप अपने नर्वस सिस्टम को सीधा संदेश दे रहे होते हैं, तुम सुरक्षित हो, सब ठीक है, शांत हो जाओ। वाह! ये चिंता कम करने और गहरी नींद लाने का एक अचूक उपाय है। अगली आदत ने मुझे थोड़ा चौंकाया, वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। वात वाले लोग तो पहले से ही हल्के होते हैं, क्या भारी वजन उठाना उनके लिए सही है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ भारी का मतलब बॉडी बिल्डिंग से नहीं है, बल्कि हल्के वजन के साथ या सिर्फ बॉडी वेट से हफ्ते में 3-4 बार स्क्वाट्स, लंजेस जैसे व्यायाम करना। ओके, क्यों? इसका कारण ये है कि वात की ऊर्जा हवा जैसी है, बिखरी हुई। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मांसपेशियों पर दबाव डालकर शरीर को उसका आकार और सीमा महसूस कराती है। इसे प्रोप्रियोसेप्टिव फीडबैक कहते हैं। यह उस हवा वाली ऊर्जा को एक शरीर में स्थिर और ग्राउंडेड महसूस कराता है। वाह! मतलब ये सिर्फ मसल्स बनाने के लिए नहीं, बल्कि दिमाग को शांत करने के लिए है। कमाल है। तीसरी आदत है धूप सेकना, जो समझ में आता है। वात ठंडा है तो धूप की गर्मी उसे संतुलित करेगी। बिल्कुल। सुबह या शाम की हल्की धूप में 15-20 मिनट बैठना न सिर्फ विटामिन डी देता है, बल्कि वात की ठंडी और गतिशील प्रकृति को शांत करने वाली एक स्थिर गर्म ऊर्जा भी प्रदान करता है। और चौथी आदत शायद आज के समय में सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी है, सिंगल टास्किंग। मैं खुद मल्टीटास्किंग का शिकार हूं। ये सुनते हुए मुझे एहसास हो रहा है कि जब मैं एक साथ ईमेल, फोन और लिखने की कोशिश करता हूं, तो दिन के अंत में काम भले ही निपट जाएं, पर मानसिक रूप से पूरी तरह थक जाता हूं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। मल्टीटास्किंग हमारे दिमाग के लिए वही है जो ठंडी हवा हमारे शरीर के लिए है। ये वात को आसमान पे पहुंचा देती है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी यही कहता है।
जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो हमारा दिमाग लगातार एक काम से दूसरे पर कूदता रहता है, जिससे कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ते हैं। आयुर्वेद ने इसी चीज को हजारों साल पहले वात का बढ़ना कहा था। एक समय में एक काम करना, खाते समय सिर्फ खाना, काम करते समय सिर्फ काम, ये भागते हुए विचारों को शांत करने की सबसे अच्छी दवा है। और आखिरी 5वीं आदत है शांत स्पर्श, सूदिंग टच। गले लगना, हाथ पकड़ना, किसी पालतू जानवर को सहलाना। ये कितना सरल लेकिन शक्तिशाली है। ये हमारे अस्तित्व के लिए मौलिक है। स्पर्श ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन रिलीज करता है, जो हमें जुड़ा हुआ और सुरक्षित महसूस कराते हैं। संवेदनशील वात प्रकार के लोगों के लिए, जिन्हें भावनात्मक रूप से बिखरा हुआ महसूस करने की आदत होती है, नियमित रूप से एक शांत स्पर्श मिलना भावनात्मक स्थिरता के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये पांचों आदतें, तेल, दबाव, गर्मी, फोकस और स्पर्श, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती हैं। तो हमने उन चीजों की बात की जिन्हें हमें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए। अब उन आम गलतियों पर आते हैं जिनसे बचना चाहिए। स्रोत में कुछ ऐसी चीजों की सूची है जो हम अनजाने में करते हैं और अपना वात बढ़ा लेते हैं। हाँ, और आप देखेंगे कि ये सभी गलतियां अनिवार्य रूप से वात के उन्हीं गुणों, ठंडक, गति, सूखापन को बढ़ाती हैं जिन्हें हम संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पहली गलती है बहुत ज्यादा ठंडे खाद्य पदार्थ या पेय पीना, आइसक्रीम, बर्फ वाला पानी, ये सब। दूसरी है खुद को ठंडी तेज हवा से न बचाना। बिल्कुल। और तीसरी है बहुत ज्यादा यात्रा करना, खासकर हवाई यात्रा। यात्रा अपने आप में गति है और ये वात को बहुत तेजी से बढ़ाती है। इसी तरह लंबे समय तक उपवास करना या खाना छोड़ना भी एक बड़ी गलती है। ये शरीर में हल्कापन और सूखापन बढ़ाता है, जो वात के ही गुण हैं। इसलिए नियमित समय पर गर्म भोजन करना बहुत जरूरी है। और आखिरी गलती है बहुत ज्यादा उत्तेजना में रहना। तेज म्यूजिक, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम, भीड़ भाड़ वाली जगहें, और जैसे हमने पहले बात की, मल्टीटास्किंग। इन सबका सार एक ही है। ये सभी चीजें हमारे सिस्टम में और ज्यादा गति और अस्थिरता पैदा करती हैं। ये वात की आग में घी डालने जैसा है। संतुलन का मतलब है जानबूझकर अपने जीवन में शांति, स्थिरता और नियमितता को चुनना। तो इस सब का क्या मतलब है? सार ये है कि अगर हम अपने शरीर में वात के संकेतों को पहचानना सीख जाएं, अपने आहार में जानबूझकर गर्मी और पोषण शामिल करें और अभ्यंग और सिंगल टास्किंग जैसी आदतों को अपनाएं, तो हम उस बिखरी हुई ऊर्जा को एक शांत और केंद्रित शक्ति में बदल सकते हैं। और यह याद रखना जरूरी है कि सब कुछ एक साथ करने की जरूरत नहीं है। शायद सिर्फ सुबह की चाय की जगह गर्म अदरक की चाय पीना, या रात को सोने से पहले 5 मिनट पैरों में तेल लगाना, ये छोटे छोटे बदलाव भी बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। हमारा स्रोत इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बढ़े हुए वात को कैसे शांत किया जाए, लेकिन ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब वात पूरी तरह से संतुलन में होता है तो कैसा महसूस होता है। शायद लक्ष्य उस हवादार रचनात्मक ऊर्जा को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसे साधना सीखना है। अपनी उस पतंग वाली बात पर वापस आते हैं। एक संतुलित वात वाला व्यक्ति उस पतंग की तरह है जो आसमान में ऊंची सुंदर उड़ान भर रही है, लेकिन उसका धागा किसी के हाथ में मजबूती से थमा हुआ है। उसके पास रचनात्मकता, उत्साह और नए विचारों की उड़ान है, लेकिन साथ ही स्थिरता, शांति और जमीन से जुड़ाव का लंगर भी है। यह विचार हमें वात को एक समस्या के रूप में नहीं, बल्कि एक महाशक्ति के रूप में देखने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिसे बस सही तरीके से साधने की जरूरत है।